प्यारे बच्चों नमस्कार। एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका आज आपके लिए तुलसीदास जी की दोहावली का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। हम आज एक या दो पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार राम के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं? तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? तुलसी हृदय में श्री राम नाम रूपी मणियों के दीपक को रखने की बात करते हैं। तुलसी हृदय में श्री राम नाम रूपी मणियों के दीपक को रखने की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, संत किसकी भांति नीर विवेक करते हैं? संत हंस की भांति नीर विवेक करते हैं। चौथा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? तुलसीदास के अनुसार श्री राम से स्नेह प्यार करके, संसारिक प्राणियों से समता, संसार के दूसरे प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार करके तथा राग, रोष, दोष, दुख आदि का त्याग करने से भवसागर को पार किया जा सकता है। दोबारा सुने। तुलसीदास के अनुसार श्री राम से स्नेह, सांसारिक प्राणियों से समता तथा राग, रोष, दोष, दुख आदि का त्याग करने से भवसागर को पार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है? जो व्यक्ति दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या में जलता है उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है वह सुखी रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति, निरक्षीर विवेकी होने और परम आस्तिकता के भावों की आवश्यकता बतलाते हैं। राम भक्ति के लिए संत समागम और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। भाव क्या हुआ? राम को प्राप्त करने के लिए एक तो भक्ति आवश्यक है और विवेक, संतोष होना जरूरी है और परम आस्तिकता का भाव मतलब हमें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए और संतों का साथ और मन की शुद्धता, ये सभी बातें आवश्यक हैं। दोबारा मैं पढ़ने जा रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति, निरक्षीर विवेकी होने और परम आस्तिकता के भावों की आवश्यकता बतलाते हैं। राम भक्ति के लिए संत समागम और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। बच्चों, अब हम अभ्यास में दिए हुए विपरीत शब्द करने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए हैं। संपत्ति, संपत्ति का विपरीत क्या होगा? विपत्ति। सेवक, स्वामी। भलाई, बुराई। लाभ, हानि। नेक्स्ट है
निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाएं। दास, दास्ता। गुरु, गुरुत्व। निज, निजता। जड़, जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विशेषण शब्द बनाएं। धर्म, धर्म का होगा धार्मिक। भय, भयानक। मन, मानसिक। दोष, दोषी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अभ्यास समझ आ गई होगी। आपको इसे लिखना भी है और याद भी करना है।